भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2 प्रोफेसर सुश्री मनुराधा चौधरी और प्रीति द्वारा 114 पन्नों की एक शोध रिपोर्ट में खुलासे का जिक्र करते हुए बताया कि दिल्ली में म्यांमार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने दिल्ली में भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बर्बाद करने में काम किया। उनका खुलासा रिपोर्ट के जरिए किया गया। संबित पात्रा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार में रोहिंग्या दिल्ली से आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शहर में डेमोग्राफी में बदलाव आया है, इसलिए वो 10 साल पहले दिल्ली थी और अब नहीं रही। ये सब खतरे का सूचक है और इसका पूरा खुलासा रिपोर्ट में किया गया है। वर्क जो क्रिमिनल नेट क्राइम दर उसमें भी बढ़ोतरी के लिए, उसमें भी कंट्रीब्यूशन, ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं और ये जो रोहिंग्यान हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह रहा है क्राइम में। तो यह भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन रहा है जिसको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जैसे आम आदमी पार्टी का पैट्रोनेज प्राप्त है। ये जो रिसर्च हुई है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर किया है और इस टीम को प्रोफेसर मनुराधा चौधरी लीड कर रही थी और उसके साथ ही सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसके भी जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ठीक ऐसी ही स्टडी उन्होंने मुंबई में भी की थी, महाराष्ट्र में भी की थी और अब वो स्टडी दिल्ली में भी हुआ है। और इसका पूरा विवरण इन बड़े लोगों ने, ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये काफ़ी अध्ययन के बाद इन्होंने इस विषय को आगे रखा है। आप देखिए, एक मैं इसमें से पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द सिटीज डेमोग्राफिक लैंडस्केप, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। विथ अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार, these migrants often settled in overcrowded neighborhoods such as Silampur, Jamia Nagar, Jakir Nagar, Sultanpuri, Mustafabad, Jafrabad, Dwarka, Govindpuri, and many more, where they strain resources and disrupt local social cohesion. वहाँ वो resources को भी strain करते हैं और वहाँ पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वातावरण में हमेशा उष्मता और एक भड़काऊपन रहे। कहीं न कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें आगे यह रिपोर्ट कहती है कि इनफॉर्मल नेटवर्क है, ब्रोकर्स हैं इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज का तो पैट्रोनेज है ही, इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स है और रिलीजियस प्रीचर्स, कुछ ये जो मौलवी इत्यादि हैं, इनका भी रोल बताया गया है कि जो इनफॉर्मल ब्रोकर्स एंड रिलीजियस प्रीचर्स एंड मिडलमैन फैसिलिटेट द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, प्रोवाइडिंग देम विथ फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड अंडरमाइन लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स। उनको फेक आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट, ये पार्टीज और ये जो रिलीजियस प्रीचर है, इनके बीच में एक तालमेल है और ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स देते हैं और इस प्रकार से पूरे दिल्ली की डेमोग्राफी को बदलने की एक चेष्टा हो रही है। मैं आज आपसे अपील करता हूँ, इस रिपोर्ट को आप लोग पूरे डिटेल में पढ़िए। मैं तो रिपोर्ट को पढ़ रहा था, मैं उदाहरण के लिए एक पेज आप देखिए, मैंने अंडरलाइन भी किया है, कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया है। इतने स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर्स होने के बावजूद भी, KYC रूल इत्यादि होने के बावजूद भी लूप होल्स ढूंढ करके कितने लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, इसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। और किस प्रकार से, यहाँ एक पेज देखिए, रैंडमली मैं पेज खोल रहा हूँ कि किस प्रकार ऑक्यूपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, जो ऑक्यूपेशन है, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं तो हमारे लोगों को कितना कितना नुकसान हुआ है, उसका भी एक टेबल पूरा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये सारे विषय में एक चैप्टर पूरा ड्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, ड्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज और ओवर क्राउडिंग। अर्बन प्लानिंग नहीं हो पाती है, हमारे लोगों के ऊपर जो कॉलोनीज में रह रहे हैं उनके ऊपर और बर्डनाइज्ड करने की, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के कारण वो और बर्डनड हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब
एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। इसलिए वोटिंग करते समय सावधानी से वोटिंग करनी है। कौन लोग बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यान को प्रमोट करते हैं, कौन वो लोग हैं जो सीएए के खिलाफ तो नारे लगाते हैं मगर रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों को लाके यहाँ पे सम्मानजनक तरीके से बसाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के नीति को हर कोई जानता है, कांग्रेस की नीति को हर कोई जानता है। सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वोटिंग करें। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? जी, इस रिपोर्ट में आप अगर देखेंगे तो एक डेडिकेटेड चैप्टर है कि किस प्रकार से बॉर्डर से लेकर यहाँ तक लाने के लिए मिडिल मैन है, किस प्रकार से पूरा एक तंत्र इनका बिछा हुआ है और उस तंत्र में किन किन का रोल कैसा है। क्योंकि बड़ा रिपोर्ट है, 114 पेज का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी बातें नहीं हो सकती है। जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा आप भी इसका अध्ययन करें, पूरा लेखा जोखा है। और इसमें चौंकाने वाली बात है कि हर स्टेप में पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो अपीजमेंट की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है, उनका एक बहुत अहम भूमिका रही है।